में लिख कर रख सकते हैं, मैं ना पढ़ूं तो आप लास्ट में मेरे से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर? जब आप लास्ट में मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका आंसर आपको क्लियर दूंगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे। डन? सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा डियर फ्रेंड्स, आपको उसका आंसर चैट बॉक्स में देना है, और हर क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देने ही देने हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन का आंसर स्किप कर जाऊंगा, क्वेश्चन आपका स्किप कर जाऊंगा, सॉरी। ठीक है? सो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अगर आपके पास, मुझे आप बताएं कि आप लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं। नवदीप जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज सेल्फ से अनम्यूट कर लें, और आपको मैं, आपको होस्ट है ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, हेल्दी फूड सप्लीमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्वीटी जी, हेल्दी डाइट्स एंड मॉर्निंग वॉक, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। ये हम सब कुछ करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ रूटीन में, बट क्या आप जानते हैं कि हम एक ऐसे दुश्मन के साथ अपना जीवन यापन करते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, जिसको हम अपना दोस्त मानते हैं। वो अक्सर में आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। जानते हैं क्या? डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जी हाँ, मैं उसी दुश्मन की बात कर रहा हूँ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। जी हाँ, वो है रेडिएशन। आप लोगों ने पॉल्यूशंस का नाम सुना होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। यही कुछ पॉल्यूशंस हमारे बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज के डेट में मैं आपको एक नए पॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है रेडिएशन पॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही पॉल्यूशन है जो कि आपके घर के आसपास मोबाइल टावर है उससे आता है, मोबाइल फोन कंप्यूटर्स हैं उससे आता है, हाई टेंशन वायर लाइन्स हैं उनसे आता है, बूस्टर्स हैं उनसे आता है, और हमारे घर पे जो वाईफाई लगा है उससे आता है, एंड जो हमारे घर पे टीवी लगा है आजकल, क्योंकि टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं, उनसे भी रेडिएशंस बहुत ज्यादा आते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रोस्मोक। आप आज तो नहीं मार रहा है रेडिएशन आपको, लेकिन ओवर अ टाइम पीरियड आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, जिसके कारण कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होती होती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आज सारी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अब जब नेक्स्ट टाइम कोई भी जैसे सेशन होगा, उस सेशन में मैं आप लोगों का टीटीटी कराऊंगा। आपने करना क्या है, आप एक एक स्लाइड खुद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? आज मैं आपको जैसे ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आपको मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा, फुल फ्लैश ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उस ट्रेनिंग में। बट नेक्स्ट सेशन जब होगा, हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको सपोर्ट दूंगा, बट नेक्स्ट सेशन में आप ट्रेनर होंगे, मैं ट्रेनी बन के बैठूंगा, मैं सिर्फ आपको टीटीटी करूंगा आपका। क्लियर है? फेयर इनफ गेम? सो थैंक यू सो मच मैम। सो आगे बात करते हैं। ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्मोग इन एन ऑफिस। अभी हमने एक इलेक्ट्रोस्मोग की बात करी ना, आप लोग देख पा रहे होंगे रेड कलर की डॉट्स आ रही हैं, तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, अब देखिए हाइट, ये मोबाइल टावर से रेडिएशन आ रहा है, हाई टेंशन वायर लाइन से रेडिएशन आ रहा है, बीच में सर्वर रूम है उससे भी रेडिएशन आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे ये ऑफिस लाल कलर के रंग में रंग गया है, और जो है एक रेडिएशन के पॉपअप्स उठ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये एक इंडिया की कंपनी है, वन ऑफ द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। उनके ऑफिस में हमारी टीम ने विजिट किया था, ये उनके ऑफिस का मैप है। एक्चुअली हमारी जो कंपनी है सिनर्जी एनवानिक्स, वो सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान देती है। सर्विस यानी कि आपका जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि अर्थ से निकलने वाला रेडिएशंस के ऊपर भी देखती है। तो देखा ये क्या सर्वे हुआ था लेकर एंटीना से, लेकर आर्टिस्ट आप लोग जानते होंगे। तो लेकर आर्टिस्ट ने लेकर एंटीना इन्वेंट किया था, और उसके थ्रू हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि कहाँ कहाँ रेडिएशंस हैं, जियोपैथिक रेडिएशंस।
उसको हमारी जो कंपनी है और हमारी कंपनी के पास जो टीम है, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने वहां पे एरिया को करेक्ट किया। देखा ये गया था कि वहां के जो लोग हैं वो डायरेक्टली 100% लोग डायरेक्टली अफेक्टेड थे रेडिएशन से, जिसके कारण वो लोग ऑफिस तो आते थे लेकिन टाइम से काम नहीं कर पाते थे, ढंग से ऑफिस भी नहीं आ पाते थे, आते भी थे तो बीमार रहते थे, लाइकवाइज इस तरीके से लेटे रहते थे डेस्क पे अपनी, बट काम नहीं कर पा रहे होते थे। तो इस ऑफिस का डे बाय डे ये ऑफिस लॉसेस में जा रहा था। जब से हमारी कंपनी ने, सिनर्जी एनवायरनिक्स कंपनी ने इनके ऑफिस को रेडिएशन से प्यूरिफाई किया है, तब से इनका ऑफिस ग्रोथ में जा रहा है और आज की डेट में ये वन ऑफ द बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग के रूप में आ गए हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, इंडियन ऑयल, गेल, टाटा स्टील। इंडिया और इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें, सिंगापुर में हमने कई ऐसी जगहों को हमने रेडिएशन प्यूरिफाई किया है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, आईटीसी के होटल्स हैं, द ललित, हमने उनके जितने भी होटल्स हैं उनको रेडिएशन प्यूरिफाई किया हुआ है। सो अगेन हम लोगों ने बहुत जगह एफर्ट्स किए, वो तो ऐसे कई गवर्नमेंट ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। अगर आपको इन सबकी डिटेल्स चाहिए तो आप इन सबकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। मैं वेबसाइट का नाम आपको चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ, वेबसाइट का नाम आपको बता भी देता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.envirnix.co.in। मैं रिपीट कर देता हूँ और मैं एवरीवन में आपको एक चैट लिख के दे देता हूँ, www.environics environics.co.in। डियर फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ नई चीजें आपको पता भी लगेंगी, टाइम टू टाइम इसमें अपडेशंस भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि ऐसा क्या होता था इनके साथ कि ये लोग टाइम से काम नहीं करते थे, रेडिएशन ऐसा क्या करता था जिससे इनको प्रॉब्लम्स होती थी। तो डियर फ्रेंड्स, जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स जो हमने भी समझा और जाना, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक सेकंड। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ वाईफाई डिवाइसेस। वाईफाई डिवाइसेस यूज करने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हेल्थ प्रॉब्लम को यहाँ पर कुछ 8 हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखी हैं। तो 8 हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, कुछ शॉर्ट टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर मैं हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम आती है, वो आती है मेमोरी लॉस। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है मेमोरी लॉस में, स्पेशली फीमेल्स के साथ कई एट टाइम्स क्या होता है कि किचन में काम कर रहे हैं, काम करते करते फ्रिज तक आए, फ्रिज खोला, आई मैं लेने के आई थी, फिर वापस से किचन में जाके याद आ रहा होता है। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज इरिटेशन, चिड़चिड़ाहटपन। हम लोगों ने कभी ऐसा ऑफ कोर्स अपने साथ भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने कभी अपने चाहने वाले या अपने किसी लव्ड वन को उसके अच्छे के लिए सलाह दी होगी और सामने वाला उल्टा हमारे ऊपर बैकफायर कर गया होगा। डियर फ्रेंड्स, ये इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ कि माइट भी हो सकता है वो पर्सन किसी के कारण, किसी कारणवश तनाव में हो सकता है। तनाव किसी भी चीज का हो सकता है, तनाव आपके ट्रैवलिंग का हो सकता है, तनाव आपके फूडिंग का हो सकता है, तनाव आपके पार्टनर से लड़ाई का हो सकता है, आपका कोई काम ऐसे ही खराब हो गया, तनाव हो सकता है। बट स्ट्रेस अगर आपके मोबाइल फोन से आ रहा है, अगर कोई स्ट्रेस आपके मोबाइल फोन से आ रहा है, देन वी हैव अ सॉल्यूशन। सो लेटर ऑन मैं सॉल्यूशन के बारे में जरूर बताऊंगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हेडेक। कई बार महसूस किया है कि हम लोग जैसे सुबह सोकर उठते हैं तो सिर में हैवीनेस सी हो रही होती है। हम लोग सोचते हैं कि चाय पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपना प्यारा, अपना दुलारा, अखियों का तारा अपने साथ रख के सोते हैं, सर के पास रख के सोते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों में महसूस हुआ है और देखा ये गया है कि काफी सारे लोगों को जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको हेडेक हो रहा होता है। यस, दैट्स कॉल्ड हेडेक। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्लीप डिसऑर्डर। अब इसमें भी बड़ा अजीब सी चीज है। देखिए, रात को काफी देर तक नींद ना आना, या सो तो जाना लेकिन 3-4 बार जागा जाना, और मान लीजिए अगर आप सो भी गए तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर एक पदार्थ बनता है, एक इसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये दर्शाता है कि दिन है या रात है। अब आपने कभी महसूस किया होगा कि लाइट्स ऑफ होती है तो नींद बहुत अच्छे से आ रही होती है, बिकॉज डार्कनेस में नींद बहुत अच्छे से आती है।
हल्की सी भी लाइट कहीं से भी आ रही होती है तो नींद डिस्ट्रैक्ट करती है। यस, अब वही हमारा प्यारा, हमारा दुलारा, हमारी अखियों का तारा हमारे सर के पास सो रहा होता है। अब रात बेरात कभी मैसेज आ जाता है, अब दिल बेचारा हालातों का मारा, क्या करे बेचारा, देख तो लूं आया किसका मैसेज जरा। तो जैसे ही फोन ऑन किया, मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है, वो दिन के हिसाब से काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन रोशनी के हिसाब से एक्टिवेट होता है। जैसे ही आंखों में चौंध पड़ता है, रोशनी पड़ती है, मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है, वो दिन के हिसाब से काम करने लगता है। बोलता है मामू दिन हो गया है, दिन के हिसाब से काम करो। दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक। फिर काफी देर तक, काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता लगता है हमें इंसोम्निया के हम शिकार हो चुके हैं। मीन्स रात को काफी देर तक नींद ना आने की बीमार हमें लग चुकी है। उस केस में डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ये मेडिसिन खाइए, आपको नींद आया करेगी। तो आइडियली जब जब आप मेडिसिन खाएंगे आपको नींद आती है। बट आई वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम डॉक्टर्स, medicine is for the cure. Am I right or wrong? Say I. If I am right, say I. If I am right, say I in the chat box. Thank you, sweetie ji. So at times we feel कि ये सब कुछ होता है। Now medicines for the cure, but फिर ऐसा क्यों नहीं है कि एक टाइम के बाद मेडिसिन खाना छोड़ देना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं छीन रहा हूँ, बट अगर मेडिसिन इज फॉर द क्योर तो मेडिसिन एक टाइम के बाद खाना क्यों नहीं छोड़ देते? बिग रीजन, हम लोग जो हैं यहाँ पर प्रिकॉशंस आपको दे रहे हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्थ सप्लीमेंट और मेडिसिन? अगेन 10 सेकेंड है और आई वांट जितने लोग यहाँ पर अभी एक्टिव हैं प्लीज आप लोग रिप्लाई करें। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन? नो टाइम लिमिट। I'm repeating my question. What is the difference between health supplements and medicine? हेलो, सो मैं दरख्वास्त करूंगा नवदीप जी से और दीप्ति मैम से, प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करें मैम, ताकि ये लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। सी ठीक है। हमारा, थैंक यू सो मच स्वीटी जी। हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ओके। हेल्थ सप्लीमेंट्स, हम हम स्वस्थ बनते हैं हेल्थ सप्लीमेंट से, दैट्स वेरी नाइस। अलका जी, मेडिसिन फॉर द क्योर एंड सप्लीमेंट फॉर द प्रिकॉशन। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू सो मच। सो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने ही दे दिया, यस। सप्लीमेंट जो है वो आपका एक प्रिकॉशन है, फ्यूचर के लिए है, लाइफ टाइम आपको स्वस्थ रखने के लिए। मेडिसिन फॉर द क्योर आपकी बीमारी को क्योर करता है, ठीक है। बट अगर मेडिसिन क्योर है तो फिर क्यों नहीं खाने का छोड़ देना चाहिए? सो ऑलवेज किसी ने एक बहुत ही बेस्ट लाइन बताई है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमारे पास भी एक प्रिकॉशन है आपके लिए। हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी सप्लीमेंट है, बट फर्क ये है इसको खाना नहीं है, इसको लगाना है और इसको रखना है। कैसे, मैं अभी लेटर ऑन जरूर बताऊंगा इसके बारे में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम व्हिच इज इंक्रीज हार्ट रिस्क। डियर फ्रेंड्स, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हार्ट के जो डॉक्टर हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और कार्डियोलॉजिस्ट ने एक वर्ड दिया है, अ वर्ड कॉल्ड ट्रैकिकार्डिया, दैट मींस इर्रेगुलर हार्ट बीट। अगर किसी व्यक्ति को इर्रेगुलर हार्ट बीट है तो जाहिर सी बात है उन्हें हार्ट अटैक आना लाजमी है। हार्ट अटैक आपका एक मुख्य कारण और से आता है, वो है आपका तनाव। जी हाँ फ्रेंड्स, स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे जो लाइफ में चलता आ रहा है, तनाव होता क्या है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका पल्स रेट बढ़ रहा होगा। अगर आपका पल्स रेट इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर भी राइज करेगा। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो दो जगह अटैक करता है, पहला ब्रेन पे और दूसरा हार्ट पे। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला ब्रेन पे, ब्रेन के अंदर जो नस होती है इंटरनल नस, वो फट जाती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और जो व्यक्ति है वो कोमा भी जा सकता है स्ट्रेस के कारण। और दूसरा है
हार्ट अटैक आना, जिसको बोलते हैं साइलेंट अटैक आना। एक हार्ट अटैक के केस में मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए बड़े आराम से खर्च हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो हम भागते हैं डॉक्टर्स के पास। कभी हमने उससे पहले अपने आप को ये नहीं सोचा कि हम आज से अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना स्टार्ट करें। जिनको मैं खुद कहता हूँ, अगर मुझे स्ट्रेस है तो मैं मोदी केयर में आना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ है। नाउ हमारे पास एक चीज का और सोल्यूशन है, वो है हमारे प्रोडक्ट्स, जो कि आपको हेल्दी रखते हैं। और एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, प्राइसिंग आपके मार्केट के साथ दिए जाते हैं। और सबसे पहली डायरेक्ट मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी खासियत बताऊं आपको, सबसे बड़ी खासियत कि इसमें जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट होंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो सबसे पहले डायरेक्ट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, सबसे पहले आते हैं, तब मार्केट में कोई प्रोडक्ट होता है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है। आप हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसके बारे में आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं भी रिवील नहीं कर रहा हूँ इसका नाम, इसका एक रीजन है। हमारा प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं ढूंढ पाएंगे इसलिए, बट आप मोदी केयर से बहुत जल्दी ले पाएंगे, और मोदी केयर से आपको बेस्ट प्राइस भी मिल पाएगा। ये एक सबसे बड़ी, जिसको बोलते हैं एडवांटेज, आपको दिया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम, व्हिच इज ब्रेन ट्यूमर कैंसर। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल है वो काम करता है दो टेंडेंसी के ऊपर, गीगाहर्ट्ज, सॉरी, थर्मल एंड नॉन थर्मल। कैसे? डब्ल्यूएचओ ने मोबाइल फोन कंपनीज से पूछा कि डियर मोबाइल फोन कंपनीज, या एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, मैं क्यों एफसीसी नाम लिया? डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग जो सिम कार्ड्स यूज करते हैं, जो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, उसको गवर्न करने के लिए है ट्राई, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही मोबाइल फोन को गवर्न करने के लिए है एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। तो डब्ल्यूएचओ ने एफसीसी से पूछा कि डियर एफसीसी, आपका जो मोबाइल फोन्स कंपनीज हैं, वो किन किन टेंडेंसी के ऊपर मोबाइल फोन काम कराती है? तो उन्होंने बताया वन इज थर्मल, दूसरा नॉन थर्मल। थर्मल होता है हीटिंग को डिनोमिनेट करता है, ठीक है। तो एट टाइम्स कभी आपने फील किया होगा, जैसे कि अगर आप फोन पे लगा के फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपके कान पे से पसीना आ रहा है, कान पे दर्द हो रहा है, कान लाल हो गया है, कान में सीसी की आवाज आ रही है, एक कान से हटाया दूसरे कान पे लगा दिया, बट फोन नहीं रखा। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी अपडेट दे दूं डियर फ्रेंड्स, अगर आप 20 मिनट फोन पे बात करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, 20 मिनट अगर आप फोन पे बात करते हैं, आपके कान का 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहीं अगर आप, जस्ट इमेजिन, वहीं अगर आप 1 घंटा फोन पे बात करते हैं, जस्ट इमेजिन, 1 घंटा फोन पे बात करना और 1 मिनट के लिए अपने ब्रेन को उठा के माइक्रोवेव ओवन में रख के घुमा देना, बात बराबर है। 30 सेकंड में कोई भी सब्जी गर्म हो जाती है, पिज्जा पक के तैयार हो जाता है। आपके ब्रेन के साथ क्या हो रहा है? कैंसर के सेल हर किसी की बॉडी में होते हैं, बट एक जगह जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कैंसर के टिश्यूज हैं, वो कैंसर का फॉर्म इजहार कर लेते हैं, जस्ट क्योंकि हीट पर्टिकुलरली एक ही जगह पे पड़ रही है, जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बर्थ डिफेक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा घातक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर स्पेशली फीमेल्स को प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं कि आप अपने फोन से दूर रहें, अपने लैपटॉप से दूरी बना के रखें। यस, अभिमन्यु ने चक्कर भेदना कहाँ सीखा था? माँ के घर में, माँ के पेट में। आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं? मोबाइल चलाना। मैंने वही बताया था ना अभी, थर्मल के बारे में तो मैंने आपको बताया, ब्रेन ट्यूमर कैंसर का क्या। अब मैं बता रहा हूँ नॉन थर्मल, जो कि बर्थ डिफेक्ट्स में आता है। डियर फ्रेंड्स, बच्चों की स्कल की थिकनेस इतनी विकसित नहीं होती, जिसके कारण बच्चों के स्कल में बहुत जल्दी रेडिएशन पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है, जब उसका बर्थ होगा, वो डंप हो सकता है,
बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हो सकता है उसकी बॉडी का कोई अंग काम ना करे या बने ना, या हो सकता है वो एकेडमिक कोर्स ना अच्छे कर पाए, फिर हम कहते हैं ओ मेरा बच्चा डल है। इसके ऊपर एक वीडियोस भी हैं, मैं ट्राई करूंगा लास्ट में कुछ वीडियोस प्ले करने की। सो दैट्स कॉल्ड बर्थ डिफेक्ट। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गिव योर चिल्ड्रन सिगरेट, है ना, यू कैन नॉट, है ना, ये आप नहीं दोगे ना अपने बच्चों को, आप सिगरेट्स नहीं दोगे, बिकॉज यू नो दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजूरियस है, हानिकारक है। कैसे पता लगा? हमने स्कूल में पढ़ा था। अभी मतलब सेइंग कि अगर कोई विश है, पी रहे हैं, कोई अगर अपने लिए पी रहा है तो दैट्स गुड, बट आप अपने बच्चों को तो नहीं देंगे ना, आप अपने बच्चों के साथ तो नहीं ये चीज करेंगे। फिर क्यों मोबाइल फोन? क्या आपको नहीं पता कि मोबाइल फोन कितना घातक है? जी हाँ, नहीं पता अभी तक, बट आज पता लग रहा है। नेक्स्ट सेल प्रॉब्लम है लो स्पर्म काउंट इन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों। अब इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? डियर फ्रेंड्स, काफी लोग जो आजकल हमारा यूथ है अपना फोन फ्रंट पॉकेट या बैक पॉकेट में रख के घूमता है। यस, स्पर्म को मेच्योर होने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब सारे फोन हीट करते हैं, बिकॉज फोन थर्मल के ऊपर भी काम करता है, थर्मल मीन हीटिंग होना। तो जब आप अपना फोन पैंट पॉकेट में रखते हैं, फ्रंट पॉकेट या बैक पॉकेट में, तो एक पर्टिकुलर हीट प्रोड्यूस होती है उस पर्टिकुलर पार्ट पे, जिसके कारण रेडिएशन, जिसके कारण ऑफ कोर्स स्पर्म मेच्योर नहीं हो पाते हैं, स्पर्म बन नहीं पाते हैं, और हमें सहारा लेना पड़ता है आईवीएफ सेंटर्स और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स का। आज से अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं तो हमें आईवीएफ सेंटर्स और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स का नाम सुनने को भी नहीं मिला करता था, बट ये बहुत प्रचलन में आ गया, क्योंकि दे नो इंडिया में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। जानते हैं क्यों? आज से पहले इंडिया जो है इंपोर्ट करता था मोबाइल फोन अदर कंट्रीज से, लेकिन आज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट और कह सकते हैं टॉप में आ चुका है इंडिया मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। काफी सारे प्लांट इंडिया में ही आ चुके हैं। यस, अब होता क्या है, जितने मोबाइल फोन बन रहे हैं उनकी कॉस्ट भी कम होगी, और हर कोई आज के डेट में फोन इस्तेमाल करता है। एक रिक्शा वाला से लेकर एक करोड़पति इंसान भी मोबाइल इस्तेमाल करता है। पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे तो हमें 20-25 नंबर ऐसे ही याद हुआ करते थे, यस सर नो। जब से मोबाइल आया हमारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि हमें अपना ही नंबर याद नहीं रहता। नाउ फोन हर घर की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्नोलॉजी इज बैड, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, बट टेक्नोलॉजी के साथ अगर प्रिकॉशंस लिए जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट क्या हाँ ऐसा है कि हम प्रिकॉशन लेते हैं? इवन दो अगर आप लोगों ने मैनुअल्स पढ़े हों मोबाइल फोन के, तो मोबाइल फोन के मैनुअल में लिखा होता है कि आप सिर्फ 1 घंटे में 6 मिनट मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 घंटे में 6 मिनट। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 1 घंटे में 6 मिनट मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? इवन तो ये भी कहते हैं कि आप अपने कान पे लगा के फोन पे बात ना करें, कान से दूर लगा के फोन पे बात करें। ज्यादा जरूरी हो तो स्पीकर फोन पे बात करें, और ज्यादा जरूरी हो फोन यूज करना है तो टेक्स्ट करें rather देन टॉक। यानी कि अब होता क्या है डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल फोन काम करता है वो काम करता है स्टार वैल्यू पे, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि एफसीसी ने तय करी गई है, एफसीसी द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, सार वैल्यू जो होती है वो है 1.6 वॉट पर किलोग्राम। आप चाहें तो अपने फोन की सार वैल्यू आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिख देता हूं। स्टार हैश 07 हैश आप डायल करेंगे, आपके मोबाइल की सार वैल्यू आपको पता लग जाएगी। बट डियर फ्रेंड्स, ये सार वैल्यू तो आपने पता लगा ली, तो आप इससे आप करेंगे क्या? पहली बात तो हमारे प्रोडक्ट से ना तो सार वैल्यू खत्म होती है, ना आपका सार वैल्यू कम होती है, ना ज्यादा होती है, ना हीटिंग का कोई उससे होता है। तो हम करते क्या? वी आर मेकिंग पीपल हेल्थियर। कैसे? वो भी आपको लेटर ऑन जरूर पता। लेकिन सार वैल्यू के बारे में मैं आपको बता रहा था। सार वैल्यू का काम होता है आपके सिग्नल्स को टेक और इनटेक करना, ठीक है?
जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आप एक टावर से दूसरे टावर के रेंज में आते हैं, ठीक है, जो कि आपका HLR कहलाता है, होम लोकेशन लोकेटरी रेजिस्टेंस को बोलते हैं। अब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप जा रहे हैं, तो सेम स्टार वैल्यू क्या करता है, वो आपका सिग्नल को टेक इनटेक करता है, कहता है हे वेयर आर यू, मोबाइल टावर कहता है हे हेयर आई एम। अब ये दोनों जब मिल रहे होते हैं तो उस केस में आपका जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल के तौर से अगर आप समझे, आप मान लीजिए अगर अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं और सडनली आपका बच्चा बिछड़ जाए तो उस केस में आपको कितना स्ट्रेस होगा ना। आपको पता है कि बच्चा, मान लीजिए आपने मानिक ठकराल, आप जानते हैं, आपने मानिक ठकराल के पास छोड़ दिया, आप अपना बोल देंगे सर थोड़ी देर में आते हैं, आप इसको संभाल लें। अब आप क्या होंगे, आराम से अपना शॉपिंग करेंगे या कहीं पे भी जाएंगे या ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपको पता है मानिक ठकराल के पास आपका बेटा सेफ है, मान लीजिए ना। मोबाइल फोन कंपनीज कहती हैं कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं तो उसको फ्लाइट मोड और एयरप्लेन मोड पे करके दें। क्यों? अगर मोबाइल फोन सेफ है तो क्यों ऐसा करके दें? अगेन वो कहते हैं अगर आपकी कॉल लंबी जा रही है तो वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल करें। वायर्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लूटूथ नहीं, ब्लूटूथ वर्स्ट है, वो आपका डबल ट्रांसमिशन हो जाएगा, फिर इससे अच्छा तो मोबाइल फोन ही लगा लें फिर। तो वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल करें। 1 घंटे में सिर्फ आपने 6 मिनट मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे टॉक कीजिए, चाहे सोशल मीडिया, चाहे कुछ भी आप चला रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट। इंडिया में जो सार वैल्यू है वो ग्राम पर टिश्यूज के हिसाब से काम करता है, लेकिन इंडिया के बाहर वो किलोग्राम पर टिश्यूज के हिसाब से काम करता है। नाउ इमेजिन दैट, अगर कुछ ऐसा है और इतना सब कुछ चल रहा है, पैंडेमिक है इसके लिए, तो क्यों नहीं हमें मोबाइल फोन बंद कर देना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, वी कैन नॉट। डियर फ्रेंड्स, हमने इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम की बात करी है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये हेल्थ प्रॉब्लम या तो उनके साथ हुई है या उनके किसी जानने वालों के साथ हुई है या किसी फैमिली मेंबर के साथ हुई है? से आई, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, से आई इन अ चैट बॉक्स। से आई इन अ चैट बॉक्स। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मेरा भी नेट चला गया था, दोबारा बता दीजिए। पास कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच स्वीटी मैम, प्लीज मेक इट फॉर एवरीवन, डोंट टेक इट लाइक पर्सनली, आप मुझे मैसेज मत कीजिए, प्राइवेटली, ये सबके लिए करिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच अलका जी। सर इसमें प्राइवेट एवरीवन का मैसेज वो नहीं है, वो खुला हुआ नहीं है चैट बॉक्स। मैम आप इसको क्लिक करेंगे ना जहाँ पे आपका नाम लिखकर आ रहा है, सपोज मेरा नाम लिखकर आ रहा है, उसके ऊपर एवरीवन का ऑप्शन आएगा। नहीं आ रहा है सबसे सर। टॉप में नहीं आ रहा है, चलिए कोई इशू नहीं, आप मुझे कर दीजिए, नहीं, मुझे तो आज पता चैट लग ही खोल रहा है। रखी है, आज मैंने चैट खोल रखी है स्वीटी भाभी, आप कॉल कर सकते हो सबसे ऊपर वाले पर, नहीं लिखा भाभी आ को रहा है। करना है। भाभी नहीं आ रहा है। चलिए कोई ठीक इशू है, नहीं कोई है। बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, आप मुझे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं नो इश्यूज। थैंक यू सो मच रवि जी। ओके प्लीज सर। एवरीवन, आप मुझे अपना सपोर्ट बताएं ना। देखिए ट्रेनिंग जो होती है ना वो ऑलवेज 2 वेज होती है, आप ले रहे हो और मुझे भी पता लगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या बोल पा रहा हूँ। क्लियर? 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज, आप मुझे जल्दी बताएं। So thank you so much everyone, thank you so much for your support. Now dear friends, हम लोगों ने जाना कि रेडिएशंस क्या करते हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है, रेडिएशन क्या कारक करता है, ये सब कुछ हम लोगों ने जाना, और रेडिएशन के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रूफ्स हैं। सबसे पहला प्रूफ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। आप WHO को आजकल न्यूज में बहुत सुन पा रहे होंगे ड्यू टू कोरोना वायरस। मैं इसको कोरिलेट भी करना चाहूंगा कोरोना वायरस से। क्या आपने किसी ने कोरोना वायरस को देखा है? अगर नहीं देखा से नो।
क्या आप में से किसी ने कोरोना वायरस देखा है? थैंक यू सो मच नवजीत जी, थैंक यू सो मच स्वीटी जी, अलका जी, थैंक यू रवि जी, थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। यस, बिल्कुल नहीं देखा, बट हमारे दिल के अंदर एक डर है, डर उस अदृश्य वायरस का जो आज तक हमने देखा ही नहीं, लेकिन उस डर के कारण हम लोग अपने घर के अंदर कैद जरूर हुए हैं। ऐसा एक्सपीरियंस हमने कभी लाइफ में नहीं लिया होगा। एक एक रुपए के लिए भी हम तरसे थे, बट मोदी केयर वाले कभी नहीं तरसे। मोदी केयर के चेक्स मोटे होते गए। सो अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, यहां पर WHO ने आपको एडवाइजरी दी कि आप अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करिए, मास्क वियर करें, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखें। ऐसा कर दिया कि जानवर तो आजाद हुए लेकिन इंसान कैद हो गए। क्या इन फ्यूचर भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप? इतना पेंडेमिक करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कोई नहीं करना चाहेगा। वो दिखता नहीं है, वो अगर कोरोना वायरस दिखता नहीं है लेकिन डराता है। वो डर ही है जिसके कारण हमने 500-500 रुपए के मास्क खरीदे। वो डर ही है जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पर जूम में मीटिंग ले रहे हैं। वो डर ही है डियर फ्रेंड्स, डरना जरूरी है। विदाउट डर कुछ नहीं हो सकता। अगर हम डरेंगे ना तभी सही रहेंगे। बच्चा भी ना, अगर डराओ ना बच्चे को, तो वो इन फ्यूचर में उसका फ्यूचर भी नहीं बन पाता। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपके घर पे जो किड्स होंगे, ये एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे। नाउ WHO कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर इज पॉसिबल कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, यानी कि इंसान के लिए ये कैंसर का कारक है। और ये रिपोर्ट आई थी 31 मई 2011 में, अभी 9 साल पहले आई है ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस तो अभी पता लगा, इसकी तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, एंटीडोट भी नहीं है, बट रेडिएशंस हैं। और इसको WHO ने, डियर फ्रेंड्स, WHO ने बोला कि इसको हम उसी कैटेगरी में रखेंगे जिसमें सिगरेट्स को रखा गया है या टबैको का रखा गया है। लेकिन हम इंसान है ना, क्या करें, हमें बिलीव नहीं होता, यहाँ बिलीव नहीं होता। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक बिलीव नहीं होता। एक ह्यूमन बॉडी, इसका कोई मोल नहीं होता। हम पहले किसी को पानी का गिलास पिलाते थे, बहुत पुण्य का काम करते थे। यस, आज हम इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को बता पा रहे हैं, शायद इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और ना हो पाए और ना होगा। अगर कोई सिगरेट पीता है हम उसको नहीं रोक सकते, वी कैन नॉट स्टॉप, बट क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बट हाँ, मोबाइल फोन के बारे में, आज 2020 है, वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपसे पूछेगा जब आपको पता था कि मोबाइल फोन से कैंसर हो सकता है, तब क्यों नहीं रोका? सिगरेट्स के लिए तो हम रोकते हैं, टबैको के लिए हम रोकते हैं, बट मोबाइल फोन के लिए नहीं। ऑफ कोर्स यूज करिए, मना नहीं है ना, हम इसको रोक सकते हैं। मोबाइल फोन कंपनी से सिर्फ आपको एडवाइजरी दी है कि आप 1 घंटे में 6 मिनट इस्तेमाल करें, बट रेस्ट 54 मिनट अगर आपके पास फोन है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है, कौन बचाएगा? तो ये फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की तो कोई मेडिसिन नहीं आई, कोई एंटीडोट नहीं आया, ओनली प्रिकॉशंस दिए जैसे कि मोबाइल फोन कंपनीज ने दिए। यहाँ पर वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट कि रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, विच इज वन इज एनवायरोग्लोब एंड अनदर वन इज एनवायरोचिप। अब आप लोग बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे इसके बारे में जानने के लिए, क्या प्रोडक्ट है, इसका प्राइसिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे हम रेडिएशन से बच सकते हैं। घबराइए नहीं फ्रेंड्स, मेरा आपको मोटो डराने का नहीं था, बट हाँ आपको सचेत करने का जरूर था। बट हाँ, डरना भी बहुत जरूरी है। अब इस एनवायरोग्लोब के बारे में मैं आपको बताऊं तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये आपको मिलेगा मोदी केयर में सिर्फ।
मोदी केयर से आप इसको ले सकते हैं 4500 रुपए एमआरपी है, बट मोदी केयर से आप इसको डिस्काउंट पे ले सकते हैं 3750 का। प्लस अगर आप मोदी केयर में हैं और मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ बीवी भी मिलते हैं 2250। प्लस जैसे आप गैस में सब्सिडी आती है, अब तो खैर गवर्नमेंट ने देनी बंद कर दी, बट मोदी केयर आपको कभी सब्सिडी देना बंद नहीं करेगा, ये मोदी केयर का प्रॉमिस है। इसमें आपको यूज करने के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो कुछ सब्सिडी आपके अकाउंट में भी आती है। एनवायरो ग्लोब, जी हाँ फ्रेंड्स, एनवायरो ग्लोब जो है ये जो है 350-400 स्क्वायर फीट एरिया को, 350 से 400 स्क्वायर फीट एरिया को करेक्ट करता है। क्यों जरूरत है इसकी? डियर फ्रेंड्स, हमारे घर के आसपास जो मोबाइल टावर लगे हुए हैं, हाई टेंशन वायर लाइन्स हैं, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक स्विच लगे हुए हैं, टीवी है, वाईफाई है, राउटर्स हैं, बूस्टर्स हैं, ये उनके लिए जरूरी है। मान लीजिए 350-400 स्क्वायर फीट एरिया है, ये मिडिल में कोई वॉल आ गई तो जिस एरिया पे एनवायरो ग्रुप रखा है उस एरिया पे काम कर रहा होगा, लेकिन जिस एरिया पे एनवायरो ग्रुप नहीं है वो काम नहीं कर रहा होगा। एनवायरो ग्लोब को करना क्या है, आप जैसे ही एनवायरो ग्लोब लेकर आते हैं इसको आपने 15 मिनट के लिए सनलाइट में रख के इसको आपने चार्ज करना है। सनलाइट ना हो तो घर पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है उसके 2 फीट के नीचे रख के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। प्लस आपका अगर 4 BHK का फ्लैट है तो आपको 4 एनवायरो ग्लोब चाहिए। अगर आप इसको पतले कपड़े से भी ढक देंगे तो ये काम नहीं करेगा। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप इसको पतले कपड़े से भी ढक देंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर? एक ऑफिस में अगर आपके 50 से 60 एम्प्लॉय हैं तो एटलीस्ट वहां पे मिनिमम 2-3 एनवायरो ग्लोब वहां पर चाहिए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, राउटर है। मैं अभी बता देता हूँ इसको आपने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे हाउ टू यूज। जैसे कि ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने मोबाइल टावर है और उस बिल्डिंग में कोई विंडो है तो आप विंडो एरिया में प्लेस कर सकते हैं। विंडो एरिया नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपके बेड साइड पे कोई टेबल है उस पे प्लेस कर सकते हैं। बेड साइड पे टेबल भी नहीं है तो घर पे फ्रिज है, फ्रिज पे रख सकते हैं। फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर पे अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर रख सकते हैं, एक टेबल पे रख सकते हैं। ठीक, नाउ आप चाहें तो उस एरिया में भी प्लेस कर सकते हैं जहां पर आपका वाईफाई लगा है, बूस्टर लगा है या टीवी है, उस एरिया में भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो 350-400 स्क्वायर फीट एरिया को ये करेक्ट कर देगा ओपन स्पेस पे। ठीक है, बहुत सारे लोग एनवायरो ग्लोब को अपनी कार में रखते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। होटल वाले बहुत अच्छे से इसको यूज कर रहे हैं। कई होटल वाले, जैसे मैंने आईटीसी का नाम लिया, आईटीसी ने हमारी सर्विस ली हुई है, पूरा होटल उन्होंने रेडिएशन प्यूरिफाई किया और उन्होंने एक टैगलाइन देते हैं, वी केयर फॉर योर हेल्थ, दैट्स व्हाई वी आर वन ऑफ द रेडिएशन प्रोटेक्टेड होटल। दैट्स व्हाई सी आप द ललित चार्जेस बहुत हैं भाई, इतना महंगा होटल नहीं जाना, नहीं जाएंगे। इतना महंगा स्कूल नहीं जाएंगे। अरे जरा ये तो देख लीजिए वो सुविधा कितनी दे रहे हैं। अगर आप एक बार बीमार हो गए तो बीमार होने के बाद कॉस्ट कितना लगता है। यहाँ पर हम आपको 4500 रुपए में एमआरपी पे एनवायरो ग्लोब दे रहे हैं और प्लस लाइफ टाइम के लिए हम घर पे आरओ लगाते हैं ना, जैसे वैसे ही काम करता है। अब आरओ की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 हजार रुपए का आरओ आ जाता है, एक नॉर्मल सा आरओ, है ना। बट नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर उसका एएमसी पड़ता है, इसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। एनुअल एनवायरो ग्लोब में कोई एएमसी नहीं है, वन टाइम सॉल्यूशन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सॉरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम सॉल्यूशन। तो और क्या चाहिए, प्रोटेक्शन ही तो चाहिए ना। तो मैंने एक कहा था प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमारा एनवायरो ग्लोब भी आपके लिए प्रिकॉशन है। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एनवायरो चिप। डियर फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, कई सारे टेस्टेड हो चुके हैं उसके ऊपर। सबसे पहला आपको चीज बताऊं, 700 रुपए एमआरपी है, 583 डीपी प्राइस है, 350 बीवी है, प्लस सब्सिडी है। क्यों ना लूं? यही प्रोडक्ट अगर कोई विदेशी कंपनी लॉन्च करती तो लाखों हजारों में होता। 700 रुपए एक मोबाइल का कवर लेकर आते हैं ना, उस कवर पे 200-250 रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। मोबाइल 17,000 रुपए का मोबाइल है, हाय टूट ना जाए, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, गिर जाएगा तो अपने लिए, है ना, नया पैसा खर्च करना पड़ेगा। अरे ये शरीर है, दिल खराब हो गया तो कहाँ जाओगे, किडनी खराब होगी तो कहाँ जाओगे, बॉडी के अंदर इंपैक्ट करता है ना, तो कैसे बचोगे। 700 रुपए ही तो है। और प्लस एक चीज और बता देता हूँ, मोबाइल आपने बेच देना है
चिप निकालिए, नए मोबाइल पे लगा दीजिए। और एक चीज और बता दूं, दोनों चीजों को बरसात में, बरसात आ जाए ना, तो मोबाइल को और चिप को रख दीजिएगा बरसात में, और थोड़ी देर बाद उठा लीजिएगा, और वो चिप आपका फिर भी काम करेगी, लेकिन आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। देख लीजिए, 17,000 रुपए का मोबाइल खरीद के लाए, 18,000 रुपए का मोबाइल खरीद के लाए, एनवायरो चिप मात्र 700 रुपए का खरीद के लाए, वो काम कर रही है और आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है इतनी सारी बीमारियों से ना। अगर इतना सब कुछ कंपनी दे रही है, हमारे जो कंपनी के ओनर हैं समीर मोदी जी, इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूं, बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही जेम इंसान है ये। एक बार हुआ क्या, एक सेमिनार था और कई हजारों लोगों की भीड़ थी, वहां पर किसी का मोबाइल खो गया। ये कैसे व्यक्ति है, स्टेज पे खड़े होकर स्टेज पे बुलाया और उनको अपने जेब से पूरे पैसे दिए और लास्ट में पूछा कि क्या आपके मोबाइल पर एनवायरो चिप थी? उन्होंने बोला हाँ, 700 रुपए एनवायरो चिप के भी दिए। बोले पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। मोबाइल फोन हजारों आ जाएंगे, लाखों आ जाएंगे, लेकिन आपकी हेल्थ दोबारा नहीं आएगी लौट के। ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे बड़े सारे कि सर ये बना कैसे है, क्या डला है, कैसे काम करता है। मैं बता देता हूँ, ये वाया होने की जरूरत ही नहीं है। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है बिल्कुल नेचुरल मटेरियल है, डला हुआ इसमें नेचुरल इनर्ट मटेरियल है, दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात, देखिए पता क्या होता है, अब हम कोका कोला पीते हैं, काली होती है, क्या दिखता है कि कोका कोला में H2 पड़ा है, कितना क्लोराइड पड़ा है, कितना वो पड़ा है, कितना उसमें पेट्रोल डाला है? नहीं दिखता। हर कंपनी अपना फिनोमिनेशन नहीं खोलती। सिर्फ कोका कोला बनाने वाली कंपनी ने आज तक अपना फिनोमिना सिर्फ 3 लोगों को बताया, और 3 लोगों को कहाँ है कौन है पता ही नहीं है। पेप्सी भी आज तक कॉपी नहीं कर पाई, जबकि पेप्सी की भी सेल कम नहीं है। पेप्सी भी आज तक उनका फॉर्मूला कॉपी नहीं कर पाई। सेम हर कंपनी की IPR होता है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो वी कैन नॉट डिस्क्लोज आवर फिनोमिनेशन। हमारा जो पेटेंट है वो फाइल हुआ है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता भी लग जाएगा पेटेंट नंबर भी। यहाँ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एम्बेडेड है प्लास्टिक मटेरियल, जो उसके बैक साइड में प्लास्टिक यूज हुआ है उसके साथ एनवायरो चिप में, और सेम एनवायरो ग्लोब में भी कुछ मटेरियल है जो कि नेचुरल मटेरियल है। अब इसको एग्जांपल देके भी आप समझ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने शर्ट टी शर्ट पहनी है और ये कॉटन की टी शर्ट है। अब अगर कोई मुझे कहे कि मानिक सर जरा कॉटन दे दीजिए, तो क्या मैं इसको फाड़ के कॉटन दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता। हम लोग डीवीडी से मूवी देखते थे, है ना, डीवीडी और सीडी से मूवी देखते थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा आज मैं देखूं जरूर इसमें है क्या, कैसे काम करती है। तो उसने क्या किया, एक दिन डीवीडी को तोड़ दिया, और डीवीडी तोड़ा है, नुकसान हो गया, ये तो प्लास्टिक है। तो हर कंपनी अपना फिनोमिनेशन नहीं निकालती, डिस्क्लोज नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन काम कैसे करते हैं ये जरूर डिस्क्लोज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, लेकिन एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब में थोड़ा सा अंतर है। एनवायरो चिप आपका काम करती है सोर्स के ऊपर। सोर्स आपका मोबाइल फोन है, सोर्स आपका लैपटॉप है, सोर्स आपका राउटर है, सोर्स आपका घर पे जो इलेक्ट्रिक स्विच लगे हैं वो भी है। लेकिन थिंक इमेजिन दैट, अगर आपके घर पे 50 इलेक्ट्रिक स्विच लगे, तो क्या आप 50 एनवायरो चिप लगाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति तो पहले ही नहीं करेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं क्यों ना 50 को एक ही चीज में कवर कर दूं। तो मैं एनवायरो ग्लोब खरीद सकता हूँ, और एनवायरो ग्लोब जो है वो पड़ता है 3750 का, 2250 की बीवी। इतने सारे बीवी इकट्ठे ही आ जाते हैं और इतना सारा पैसा भी आ जाता है ना। यहाँ पर ना आजकल डबल पीवी प्रोग्राम चल रहा है। एक एनवायरो ग्लोब लेते हैं ना तो डबल हो जाता है। सोचिए, 2 का पैसा आपने 1 में देना है। अभी समझाएंगे डबल पीवी लास्ट में। एनवायरो चिप कैसे आप ले सकते हैं, क्या ऑफर के साथ ले सकते हैं, ये जरूर बताऊंगा। अब काम कैसे करता है एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को। जैसे कि आरओ क्या करता है, उसके नेचर को चेंज कर रहा है। जो खारा पानी है उसको टेस्टफुल बना रहा है, आपके लिए हेल्दी बना रहा है। यस, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ रेडिएशन। कैसे?
रेडिएशन का नेचर है लगातार, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, लगातार लगातार लगातार। रेडिएशन को रोका नहीं जा सकता, कट नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो करें क्या डियर फ्रेंड्स, हम रेडिएशन को यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं रैंडम में, जो उनकी वेव्स है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, विच डू नॉट हार्म यू। कैसे? हमारा जो मोबाइल काम करता है, हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी काम करती है, वो काम करती है गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। यस, हमारे चिप और ग्लोब जो काम करता है वो काम करता है टेराहर्ट्ज, विच सुपर इम्पोज गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। कैसे? अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यस, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, मेरे पीछे स्पीकर्स लगा दिए जाए और उनकी वॉल्यूम फुल कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है आपको स्पीकर्स की आवाज बहुत जल्दी से आएगी rather than मी। यस, मानते हैं उस बात को? दूसरा एग्जांपल, आपके घर पे कोई भी बल्ब लगा है, उसकी लाइट आ रही है, समझ लो व्हाइट कलर का बल्ब है, वो आंखों में चुंधिया रहा है, मतलब आंखों में परेशानी कर रहा है। आपने क्या किया, उसके ऊपर रेड कलर की पॉलिथीन चढ़ा दी। अब बल्ब का कलर कौन सा हो गया? रेड। क्या आपने बल्ब चेंज किया? नहीं। क्या आपने वोल्टेज चेंज करी? नहीं। आपने सिर्फ उसका नेचर चेंज कर दिया। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे धूप है, लाइट है, तो मैंने क्या किया, पर्दे से उसको लाइट को ढक दिया है ना, उसके नेचर को चेंज कर दिया है। इसके कारण आप मुझे बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। यस, सो हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को कट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एंटी रेडिएशन, हम रेडिएशन को रोकते भी नहीं है, रेडिएशन को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम रेडिएशन को रोक देंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, कट कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो आपके फोन पे नेटवर्क आना बंद हो जाएगा। है? हमने यही चीज का टेस्ट भी हुआ है टीबी टेक्नोलॉजी के लैब में, हमारी जो चिप को लेकर, कि ना तो चिप लगाने से आपके नेटवर्क गायब होते हैं, ना ही चिप लगाने से आपके फोन में कोई प्रॉब्लम होती है। हमारी चिप जो है सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन है उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर हो गया? अब इससे क्या होगा, बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल अप टू 5% घटेगा और आपका पल्स रेट इंप्रूव करेगा अप टू 5%। डियर फ्रेंड्स, इसी चीज का टेस्ट भी हुआ है, हमारे पास टेस्ट भी है और टेस्ट का रिजल्ट भी है। टेस्ट हुआ था मैक्स हेल्थ केयर के साथ, उन्होंने टेस्ट किया था, इस टेस्ट का नाम है डबल ब्लाइंड क्रॉसओवर टेस्ट। टेस्ट ये हुआ था कि पहले जो है पल्स रेट चेक करी गई, उसके बाद एनवायरो चिप दी, सॉरी डमी चिप दी, और डमी चिप देने के 15 दिन तक लगातार पल्स रेट चेक करी गई, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला। सेम ऐसे ही दोबारा पल्स रेट चेक करी गई और एनवायरो चिप दी, और एनवायरो चिप देने के बाद लगातार 15 दिन तक पल्स रेट चेक करी गई, तो उनकी एवरेज पल्स रेट में, जी हाँ फ्रेंड मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, उनकी एवरेज पल्स रेट में अप टू 5% का इंप्रूवमेंट था, लेकिन 15 दिन तक लगे उस चीज को। ठीक है, देखिए कोई भी चीज का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। आप सोचे कि अभी रिजल्ट आ जाए, हाथों पे तो सरसों कभी नहीं हुआ करती, अभी तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, वेट तो करना पड़ेगा 15 दिन का, और आपको पल्स रेट से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इसका डेमो भी है, डेमो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, और ऑफ कोर्स मैं एक बार कोशिश करूंगा कि लास्ट में मैं डेमो प्ले कर पाऊं यहाँ पर। नाउ जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज भी है, क्योंकि बहुत ही कम प्रोडक्ट होते हैं जिनको कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। तो सिंगापुर बिल्डिंग काउंसलिंग में हमें वेरी गुड की रेटिंग मिली है। ना तो इसमें कोई सर्किट है, ना कोई बैटरी है, ना ही ग्लोब में कोई सर्किट है, ना कोई बैटरी है। दूसरा, मैं आपको एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर, सिंगापुर ग्रीन, ये आप ग्रीन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, आजकल काफी बिल्डिंग ग्रीन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। अपने किसी गार्डनिंग, अपने फ्लैट के बाहर गार्डनिंग करते हैं, जो बालकनी एरिया है वहां पर पेड़ वहीं पे रखते हैं। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने पूरा एक ट्री का वो बना रखा है, कि सारे वहां पे नेचुरल ट्री हैं। सो नेचुरल के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वहां के लोग स्वस्थ रहें, ना कि वो चीज हार्मफुल हो, बिल्डिंग भी हार्मफुल ना हो, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। काफी कुछ चीजें ग्रीन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी सारी चीजें आती भी हैं। इवन तो आजकल जो क्रैकर्स भी हैं वो भी ग्रीन क्रैकर्स हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सेम ग्रीन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आने वाला है अभी, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे चिप और हमारा एनवायरमेंट ग्रुप कोई पॉल्यूशन नहीं करता, हमारा एनवायरमेंट चिप एनवायरमेंट ग्रुप बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपकी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। वी आर मेकिंग पीपल हेल्थियर। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे सी सर्टिफिकेट। डियर फ्रेंड, हमारी जो एनवायरो ग्लोब को और एनवायरो चिप को सी का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि आप अपने देश से दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं फ्रीली। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सी सिंबल, आपके फोन की जो बैटरी होती है उसके ऊपर सी सिंबल होता है, आपके फोन का जो चार्जर होता है उसके ऊपर भी सी का सिंबल होता है, यानी कि ये दूसरे देश से आ रहा है हमारे देश में। क्लियर? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी अपने आप में एक बात है, बहुत ही सराहनीय बात है। एनवायरो ग्लोब को
एक सेकंड दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवायरो ग्लोब को बिजनेस वर्ल्ड में फ्यूचर बेस्ट डिजाइन के लिए 2018 में सिल्वर से नवाजा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिल्वर से नवाजा गया है। तो अपने आप में बहुत ही, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी चीज है और सराहनीय चीज है। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनको अवार्ड मिला है और यहाँ पे एनवायरो ग्लोब है। तो डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर एंड हो गए। मैं ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी मेरे पीपीटी एंड हो गए। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाऊं जरूर। ठीक है, एक वीडियो है, ये एनडीटीवी का वीडियो है। एक सेकंड दीजिएगा। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, दिख रहा है। जो मैं प्ले कर रहा हूँ दिख रहा है मैम? नहीं नहीं, केवल आपका आ रहा है। ओके, एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड दीजिएगा, अब मैं एक प्ले करता हूँ, वीडियो है। I am the contrary. This एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स सो अब क्या देख पा रहे हैं आप? ये चीज आपके सामने आ रहा है, पोस्टर एनडीटीवी प्राइम लिख कर आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है, ओके, थैंक यू सो मच। क्या आवाज भी आ रही है? is my world. क्या आवाज भी आ रही है? नहीं आ रही सर आवाज। एक सेकंड दीजिए, मैं ऑडियो भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये आ रहा है। मुझे क्या चला दिया तुमने ये? I am the contrary. This is my world. क्या अब आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है सर, आ रही है। ओके। I'm Manisha. I'm director and co-founder of Environics. It's an organization which has been video working दिख for रही है? last 10 years on the effect of radiations. So my effort will be to show Rajiv we are all not aware of how it is impacting us and maybe show him how it is harming us. The mobile phone. Almost everyone across the world who uses it and those that want to use it will 100% say this. Ma'am, आप It कुछ कह रहे is हैं? the greatest technology innovation the world has ever seen. But with that comes the second part, which most people will agree, that there is radiation emitted from the phone. How harmful is it is, of course, the big question. Will it destroy all of us eventually after we use mobile phones for 30 years? What will be the effect? What does it happen? What happens to us right now from all the radiation that our bodies are actually taking every single day? Is there conclusive proof that we are being damaged as human beings? Well, this is a big question mark. Maybe on the Contrarian today, I'll get you some answers. So, the first 1 minute of the show is all yours. I won't interrupt you. What you're going to tell us all about, is this typical fear mongering? No, it's not just fear mongering because awareness I feel is important. Problem is that we all are using it without being aware about the kind of impact it second can दीजिएगा। have on the body. 10 years back, क्या this आप was देख पा रहे not हैं? so much of a case because if you remember, all of us in college, I never had देख a पा रहे हैं? mobile phone. Okay. So the एक amount of talking we did on phone was maybe issue just है half यहाँ an hour maximum or an hour. But now with 10 years ahead, I am the contrary. This is my world. ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, ये ना वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे।
और मैम स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि होगा Okay, क्या sir. कि आप जितने भी आपके मेंबर्स हैं, टीममेट्स हैं, आप उनको ये शेयर कर पाए। ठीक है मैम? सर साउंड तो आ रही थी बट वीडियो नहीं आ रही थी। हाँ, मेरे को एक बार कुछ चेक करना पड़ेगा। पहले जब मैंने मोदी केयर वाला चलाया था तब दिख रहा था सबको? नहीं, एंथम नहीं दिखा था, ओनली साउंड था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार, कुछ हो सकता है नेटवर्क का टेक्निकल एरर हो, मैं एक बार पता कर लूंगा इस चीज को। सो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। फ्रेंड्स, अगर आप पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, फील फ्री टू आस्क मी। सर क्या मैं इनको अनम्यूट कर दूं या फिर चैट बॉक्स में ही डाल दें ये लोग? हाँ, ये एक्चुअली अपना हैंड रेस कर लेंगे अपना। ठीक है, ओके। इनको ना परमिशन दे दीजिए सबको, अपने आप को अनम्यूट करके ये बोलेंगे, हम नाम ले लेंगे। जैसे अगर अपना हैंड रेस करेंगे, अपना नाम ले लेंगे और ये अपने आप को अनम्यूट करके बता देंगे हमें। ठीक है? ठीक, ओके। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, जो भी क्वेश्चंस हो तो अनम्यूट हो जाएंगे। ओके, अलका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक क्वेश्चन है, कई बार ये सुनने को मिला है कि अगर हम चिप लगाते हैं तो जो नेटवर्क है वो वीक हो जाते हैं। मैम ऑफ कोर्स इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आपने देखा होगा चिप के ऊपर एक चीज लिखी है, टेस्टेड इन डीबी टेक्नोलॉजी यूके लैब, सर्टिफाइड इन डीबी टेक्नोलॉजी यूके लैब। ठीक है ना? इसका मतलब ही यही है कि पहली बात तो मैम ना तो चिप लगाने से नेटवर्क ज्यादा आने लग जाते हैं ना कम होते हैं, क्योंकि चिप आपके मोबाइल के अंदर तो लगी नहीं रही है, चिप आपके लग रही है मोबाइल के बैक साइड पे। वो इसीलिए क्योंकि मोबाइल से जो रेडिएशंस उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि रेडिएशन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको वो प्यूरिफाई कर रहा है, उसकी रेडिएशंस को वो प्यूरिफाई करता है एनवायरो चिप। क्लियर? ओके सर। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। सर क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्शन को किस तरह से उन्हें समझाएं कि ऐसा नहीं है। अब इसको इस तरीके से आप समझा सकते हैं, जैसे कि अब हम लोग, हमारा शरीर है, हम शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं जी। क्लोथ्स पहनते हैं। क्या हम कपड़े अंदर थोड़ी ना पहनने कि हमारा दिल भी उसके अंदर, वो दिल को टूटे ना, कहते हैं ना हमारा दिल टूट गया तो उसको बिल्कुल ऐसे उसमें डब्बे में पैक करके रख दे, ऐसा तो नहीं होता ना मैम। जी। क्लोथ्स हम ऊपर पहन रहे हैं, अंदर नहीं पहन रहे हैं। सेम रेडिएशंस के लिए हम लोग, अगेन रेडिएशंस के हम लोग नहीं रोक सकते, कट नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम रेडिएशंस को, आपको रेडिएशन से आपको बचाव दे रहे हैं, एक तरीके से प्रिकॉशंस दे रहे हैं। ठीक है? तो रेडिएशन जो एनवायरो चिप है वो आपके मोबाइल के बाहर लग रही है, ना तो मोबाइल के अंदर कोई तार जा रही है, सिर्फ मोबाइल के बैक कवर पे भी लगा सकते हैं आप। और बताइए। ओके सर, इसका मतलब ये जो सोच है वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट वेलकम मैम। आप अपने आप को म्यूट भी कर लीजिएगा। थैंक यू। सो तपन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तपन वाशने जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या है कि मैंने कुछ दिन वर्किंग की थी रेडिएशन पे, तो एक गवर्नमेंट का विभाग है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आपने शायद सुना है। तो उसमें एमिनेशंस को लेकर काम होता है, तो लेकिन वहाँ रेडिएशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने सोचा अपने लेवल पे वर्किंग करके कि वहाँ रेडिएशन चिप को हम प्रमोट करें। तो मेरी वहाँ एक पर्सनल लेवल पे मीटिंग पहले मेरे किसी कंसल्टेंट के थ्रू हुआ था, बाद में मेरी मीटिंग हुई, तो वो लोग बोल रहे हैं पहले हम आपकी चिप को अपने लैब में टेस्ट करेंगे। ठीक है? तो सर अगर हम वहाँ पर उसको दे देते हैं तो मतलब अब हम लोग को परमिशन है कि हम वहाँ दे दें, और हम मतलब बिंदास सर दे सकते हैं ना कि वो लोग कुछ भी करें, उसका हमारा जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव वे में आएगा। हम तो चाहते हैं कि टेस्ट हो, हम तो चाहते हैं आप दें, हम तो खुद कहते हैं, अभी एम्स के साथ भी हुआ। प्लस क्योंकि उनको इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। जी। One is ionizing radiation, another one is non-ionizing radiation. Ionizing जो होती हैं वो होती है मैन मेड रेडिएशन, जैसे कि मोबाइल टावर्स, हाई टेंशन वायर लाइंस, घर पे जो टीवीज लगे हैं, मोबाइल फोन्स, ये होते हैं आयनाइजिंग। तो हमारी जो चिप है वो आयनाइजिंग के ऊपर काम कर रही है। पहली बात। माइट भी हो सकता है वहां पे नॉन आयनाइजिंग होगी, जैसे कि नॉन आयनाइजिंग का मैं आपको बता दूं, एक्सरे मशीन्स, ये नॉन आयनाइजिंग में आता है ना? तो अब कोई बोलता है कि सर एक्सरे मशीन के ऊपर एनवायरो चिप या वहां पर एनवायरो ग्रुप रख दे, तो ऑफ कोर्स वहां पे काम नहीं करेगा, है ना? नहीं, लेकिन चाहे हाँ, तो टेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आज तक चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं वहां पर। अगर मुझे नहीं पता कि एमिनेशन के लिए वहां पर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना मैं नहीं जानता हूँ। नहीं एक्चुअली मैं तो बहुत
मैं तो बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो वहां पर एक्चुअली मोबाइल्स अलाउड नहीं होते हैं। जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे एम्प्लॉइज को मोबाइल अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ ओनली रेडिएशन। ओके, एब्सोल्युटली तो राइट। इसीलिए मुझे लगा कि हमारा चिप शायद वहां पर वर्किंग करेगा। उनका यही कहना था कि हम गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो हमको सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम आपका चिप पूरा अपने लैब में तोड़ के खोल के जो भी उनको करना होगा, मुझे नहीं आइडिया, वो उसको टेस्ट करेंगे। मैंने तो उनको तब ओके बोला, लेकिन उसके बाद मैंने गया नहीं क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ कि पहले अपने क्यों उसको लेके जाना कैसे करना है। क्यों? अब आपका आपने बोल दिया, एक अब तो मैं बेबी है। तुरंत मीटिंग करूंगा। तपन जी, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ। जी जी जी। मान लीजिए आपका कोई बेबी है ना, और आपने उसको खिलाया पिलाया बड़ा भी किया। अब वो बेबी को मान लीजिए, अब शादी की बात कर लेते हैं उस बच्चे की, उसकी शादी की जी। बात आई। वो लड़की वाले कह रहे हैं पहले हम इस लड़के को परखेंगे कि ये लड़का हमारी लड़की को खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। पहले हम उसके साथ खेल के देखेंगे कि वो खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। तो आप कहेंगे मेरा बच्चा, मुझे ही नहीं पता होगा। हाँ, तो सी, हमारा जो प्रोडक्ट है which is one is certified Max Healthcare, another one certified by एम्स। एम्स का रिजल्ट भी अभी आना बाकी है, बाकी सर्टिफाइड हो चुका है वहां से। एक तरीके से रिजल्ट मतलब टेस्ट पूरा हो चुका है, अभी रिजल्ट आना मतलब रिजल्ट भी आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट जो है वो आना बाकी है पर्टिकुलर। नाउ अब इतना सब कुछ हमारे पास है और फिर भी हम कहें कि हम डरेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। डरना नहीं है, जाइए करने दीजिए जो करेंगे, बाकी हम बैठे हमारे से बात कराइएगा साथ में, ठीक है? हम सारी चीजों के साथ आपके खड़े हैं। या सो अगेन आप लोग प्लीज अब, हाँ मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना। सर मैंने बहुत लोगों को, क्या डॉक्टर्स को दिया है एनवायरो ग्लोब, तो ठीक है आप आपने सर मेरे को ये बताया कि ये तो एक्सरे मशीन पर काम नहीं करता है। मैम, तो एक्सरे मशीन पे तो हमने पहले भी बोलते हैं काम नहीं करता। ये चीज मैंने नहीं ध्यान करी, लेकिन मैंने उनको यही कह करके दिया कि आप लोग इतना सारा जैसे आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये एक्सरे मशीन पे करते हैं वर्क, तो मैंने उनको उस तरीके से करके दिया था। एंड सर अभी रिजल्ट तक अच्छे। मैम एक्सरे मशीन्स का टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, है ना? अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे साथ टेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सेज आर गुड, उनके रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अगर ऐसा है तो दैट्स वेरी नाइस, गुड मैम, एक होना भी डॉक्टर का चाहिए। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था, मैंने उनको ग्लोब यही कह करके दिया था, एनवायरोचिप फ्री दी थी कि इट वर्क, तो उन्होंने लिया। और पर मुझे सर अब मैं आगे गलत ना हूँ, इसलिए अब आगे ये काम नहीं करूंगी सर। दैट्स वाइस मैम। हुआ क्या, कैंसर के लिए हम बताते ना कि ब्रेन ट्यूमर कैंसर है या कुछ भी और है। मेरे किसी नोन को कैंसर हुआ, मैं उनको देखने गया, और कहते ना कि प्यार अच्छा ज्यादा हो अपने जानकार से तो उनकी हेल्थ खराब नहीं होते देख सकते। सो मैंने उनको एनवायरोग्लोब दिया, उन्होंने एनवायरोग्लोब अपने पास ही रखा। तो डॉक्टर आके पूछता है कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे किसी नॉन ने मुझे दिया है, कि बोला है कि रेडिएशन से प्यूरिफाई होता है। देन डॉक्टर कॉल्स मी, डॉक्टर ने मेरे को कॉल किया, आओ मेरे को समझाओ क्या है। उसने अपने पूरे हॉस्पिटल में प्लेस किया एनवायरोग्लोब, और इवन तो अपने कैबिन में प्लेस किया और अपने घर पे प्लेस किया एनवायरोग्लोब, और एनवायरोचिप भी ले रखा है। सो जब एक्चुअली क्या होता है ना, जब नॉलेज ना हो तो कुछ नहीं, जब नॉलेज है तो सब कुछ है ना। सो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। WHO क्या कहता है, एम्स क्या कहता है, मैक्स हेल्थ केयर क्या कहता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? आई होप मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे पाया उनका। नहीं है सर, बिल्कुल ठीक बात है, जिसको काम कर रहा है वो ठीक है सर, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं, हो सकता है सर और भी कुछ एडवांटेजेस देखे हो उन्होंने, मे बी सर। थैंक यू सर, बट जी मैं इसको अब अपने तरह से प्रमोट करूंगी सर इसको। मैं महेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर लें सर। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग अगर आप फिजिबल नहीं हैं तो अपना वीडियो मत ऑन कीजिए। आप एक प्रोफेशनल वे में रहिए। आपको नहीं पता, आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो अगर आप ये चीज करेंगे तो गलत इम्पैक्ट आपका भी जाएगा और आपकी टीम का भी जाएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज वीडियो ऑफ करके ही आए, और अगर आप आते तो बी प्रोफेशनल। सॉरी सर, ये अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। शर्मा जी नहीं प्लीज ऑफ आप कोर्स, अपना मैं तो वीडियो ऑफ कर आपके लिए लीजिए कह रहा हूँ, जी मैं सर। तो आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ नहीं कि सर, बिल्कुल ठीक आई एम देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे, दैट्स है। माय अगेन जॉब।
सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ऑफ कोर्स आज मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया आपका। रीज़न है कि अगर मैं आपको फुल फ्लैश आज ट्रेनिंग ना देता तो नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती। सो मैम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, सुन पा रही हूँ। मैम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपकी टीम का टीटीटी कराना चाहता हूँ। आप बिल्कुल टीटीटी सर। में क्या होगा, हम लोग इसके लिए कॉल पे डिस्कस करेंगे कि आपके कुछ टॉप लीडर्स हैं, उनको हम टॉपिक्स देंगे और उन्होंने क्या करना है वो टॉपिक्स को समझाना है। जैसे कि मैं पीपीटी पूरी मैं समझाता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, मैं ऑडियंस बनूंगा, मैं सुनूंगा, जहाँ करेक्शन होगा हम लोग मार्किंग करेंगे, आप मैं कॉपी ऑन पेन पेपर लेके बैठेंगे और बीइंग अ जज हम उनको लास्ट तक उनको सुनेंगे, सबको समझेंगे और सबका टीटीडी कराएंगे। 2-3 घंटे लगा कर हमने टीटीडी कराना है ये सबका, और ये एडवाइजरी है एक तरीके का, ठीक है। अगर आप टीटीडी नहीं करेगा कोई अपना तो फिर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक टीचर भी क्या करता है ना, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन एक टाइम बाद बच्चे को एग्जाम देना पड़ता है ना, और एग्जाम के बाद ही पता लगता है कि वो बच्चा कितना सीख पाया, है ना। तो सर मैं ये तो आपकी बहुत अच्छी सेल के बात लिए, है। बिल्कुल मैं आप लोगों की सेल के लिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की सेल इंक्रीज कर जाए। और अगर आप लोगों की सेल इंक्रीज कर जाए, अगर आप लोगों को लाख रुपए का चेक आएगा, मुझे नहीं लगता आप मुझे 1000 रुपए भी देके जाएंगे। सर दुआएं देंगे सर। तो होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मोदी केयर फैमिली का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, सिनर्जी एनवायरनिक्स की टीम को जिन्होंने इतना अच्छा इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया, और आप सबका इतना, आप सब लोगों इतना प्यार देते हैं हमेशा और इतनी देर तक आप सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कुछ ऑफर्स आपको बता देता हूँ जाते जाते। डियर फ्रेंड्स, ऑफर्स आए हुए हैं, आज तक कभी ऐसा ऑफर नहीं आया होगा जो आज आप सुन पा रहे होंगे। 4 एनवायरो चिप लेते हैं तो 1 एनवायरो चिप फ्री है, और आप 4 एनवायरो चिप की कॉस्ट अगर आप जाने तो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन ऑफर लेना पड़ेगा, विदाउट ऑफर नहीं मिलेगा वो वाला आपको एनवायरो चिप का कॉस्ट, ठीक है। मैम मेरे पास ऑफकोर्स अभी मैसेज अवेलेबल नहीं है जो आया था, आप एक बार प्लीज बता दें कि चिप कितने का पड़ रहा है उनको, एक चिप 379 अराउंड की पड़ रही है सर। जैसे हम लोग 4 वो लेते हैं, फैमिली पैक लेते हैं, तो कितनी 379 की पड़। अरे यार एक फ्री 1916 की 4 है और उस पे एक एक्स्ट्रा फ्री मिल रही है। हाँ तो उसको डिवाइड कर लीजिए। हाँ उसको डिवाइड 5 से डिवाइड कर लीजिए, 1916 डिवाइडेड बाई 5 करके बता दीजिए हमसे। हाँ बताइए कितना है। 379 आ रहा था, मैंने कल देखा था, और डिवाइडेड बाई 383। ये चीज आपको पहले करके रखनी चाहिए मैम। सर मैंने की थी कल रात को, मुझे 379 आ रहा था कल। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 383 का है। मेरा एक रीजन था आपसे पूछने का। हम्म। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप 4 चिप ले रहे हो तो एक चिप फ्री, यानी कि 383 का, और वैसे अगर आप चिप खरीदते हैं, है ना, तो आपको पड़ती है 583 रुपए की टीबी प्राइस पे, ठीक है। तो नाउ ऑफर्स का मजा उठा लीजिए, और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर भी है। 2 एनवायरो चिप लेते हैं, अगर आपके मान लीजिए कोई न्यू ज्वाइनिंग आपके जुड़ा इस मंथ में, आप उसको या उनको एनवायरो चिप दिला दीजिए, और साथ में ऑफर्स भी है, एक तो टी फ्री है और कुछ साथ में फ्री है मैडम साथ। सर ये वाला ऑफर आ नहीं रहा है। नहीं अभी आया है, स्टार्टिंग में ही आया है, बट सर उसकी बिलिंग नहीं हो पा रही सर, करके लोगों ने देख लिया सर, ये नहीं हो पा कोई रही। इशू नहीं है, आप एक बार उसमें कस्टमर केयर पे कॉल करके पता करिए, क्योंकि ऑफर अभी एंड नहीं हुआ है। कल मैंने बात की थी, और 10 वाली चिप तो और भी अच्छी है सर, बेनिफिशियल है। आप देखो 13 चिप मिल रही है, 448 रुपए की पड़ रही है अपने को। तो 10 एनवायरो चिप लेते हैं तो 3 एनवायरो चिप फ्री, यानी कि एक चिप 448 रुपए की पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, ऑफर्स का लाभ उठाएं, और प्लस डबल पीवी धमाका तो सोने पे सुहागा। तो आपके ऊपर है डियर फ्रेंड्स कि अब आपने करना क्या है। आपके पास इतने सारे मौके हैं, इतने सारे मौके मिल रहे हैं कि चौके लगाएं, छक्के लगाएं, आपके हाथ में गेंद है। अब तो बल्ला भी आपका, गेंद भी आपकी, जितना मर्जी चाहे लगाएं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं भी आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आज आपने मेरा एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया जो जगह जगह से आता था मुझको, कि क्यों खरीदे हम, क्या टेक्नोलॉजी है। तो आज आपने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई कि दिल हमारा इतना बेशकीमती है, वो उसमें खुले में रख दो, पानी में रख दो, चिप खराब नहीं होगी। तो अब इसके लिए हम 750 इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोबाइल 1 मिनट में खराब हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। तो सर थैंक यू, ये इसका आपने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। अब मैं बहुत अच्छे से एनवायरो चिप और ग्लो मूव कर पाऊंगी। सर इसकी पीपीटी चाहिए कुछ लोगों को सर, जो हमारे लीडर्स हैं। पीपीटी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप सबको शेयर कर देना। जैसे मैं ग्रुप में हुई हूँ
तो ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से। हाँ, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है सर। थैंक यू वेरी You're मच सर, most- बहुत you're अच्छी most ट्रेनिंग welcome. दी। रिकार्डियो Thank you. ट्रेनिंग वंस अगेन, थैंक यू सर। मैं Thank you. ट्रेनिंग Thank you. के लिए बोल Thank you so much, ma'am. थैंक यू ऑल वेरी मच। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों को टाइम से इन्फॉर्म करने की, जो टाइम चेंज होगा तो आप लोग राइट टाइम आएगा। सॉरी फॉर दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम हमारे मैक्सिमम लोग होने चाहिए, क्योंकि हम लोग इनको टीच करने आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।